नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेबर। लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, जो हम कोई एक्टिविटी क्यों सेटअप करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स को ही नीड है, एनिमल्स को तो कोई नीड नहीं है। और कोई भी रिसोर्स जो है, वैसे नेचुरल रिसोर्स की डिफ़ाइन ये होती है जब हम उसे यूज़ करने लग जाते हैं, और अगर हम उसे यूज़ नहीं करते, वो नेचर में ऐसे है, तो हम उसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ नेचर। तो कोई भी गिफ्ट ऑफ नेचर अपने आप रिसोर्स में तो कन्वर्ट होगा नहीं। ओके, उसे जब हम यूज़ करने लगेंगे तब वो रिसोर्स होगा। यानी कौन यूज़ कर रहे हैं? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस ही हैं जो नेचर में अवेलेबल है मटेरियल, हम उसको यूज़ करते हैं, हम ही उनको जो हमें चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लेबर रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। लेबर का मतलब क्या है? फिजिकल यानी जो हम अपने शरीर से, हाथ पाँव से काम करते हैं। मेंटल जो हम दिमाग से सोचते हैं। अब कंप्यूटर पे बैठा कोई बंदा काम कर रहा है तो वो मेंटल काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई घर बना रहा है तो वो फिजिकल काम कर रहा है। तो वो दोनों एफर्ट कौन देता है? कौन है इनमें? कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हम लोग ही हैं जो अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं। एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो फार्मिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है, हर एक में क्या चाहिए? ह्यूमन एफर्ट चाहिए इन सम फॉर्म, किसी भी तरह का। मेकिंग लेबर अ वाइटल फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो लेबर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना देता है प्रोडक्शन का। लेबर डिफरेंट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। एक काम से दूसरे काम में लेबर अलग अलग होती है। एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन में किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना। और इन कंट्रास्ट इसके बजाय जैसे प्रोफेशन है टीचिंग, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, पॉलिसिंग, साइंटिफिक, इस पे क्या होता है? मोर रिलाई ऑन मेंटल एफर्ट। ये मेंटल एफर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। स्पेशलाइज नॉलेज और जजमेंट। जजमेंट मतलब डिसीजन लेना। मैनी फॉर्म ऑफ वर्क। अब कुछ ऐसे काम है जिनमें दोनों का है, फिजिकल मेंटल। जैसे टेक्नीशियन रिपेयरिंग इक्विपमेंट, कोई हमारी मशीन ख़राब हो गई है कोई, तो उसमें दिमाग का काम भी है और हाथ पाँव का काम भी है, हाथ का भी है, तो दोनों के मेंटल और फिजिकल। नर्स जो पेशेंट की केयर कर रही है, उसको स्किल भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए और केयरफुल डिसीजन भी चाहिए। इसके साथ उसको फिजिकल एफर्ट भी चाहिए। तो कुछ काम ऐसे हैं जहाँ फिजिकल एफर्ट ज़्यादा चाहिए, कुछ काम ऐसे हैं जहाँ मेंटल इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, और कुछ काम ऐसे हैं जहाँ दोनों का ही इक्वली इम्पॉर्टेंस है। लेबर्स टुडे गोज बियॉन्ड परफॉर्मिंग असाइंड टास्क। वर्कर्स ऑल्सो प्लान। कहता है पहले क्या होता था? लेबर्स का मतलब होता था तुम्हें ये काम दे दिया, तुम ये काम करके दे दो। कोई भी पर्सन आया, उसे कहा कि जी ये काम कर दो, वो ये काम कर देगा। लेकिन आजकल उसे प्लान करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना कि देखना हो रहा है ध्यान से ही नहीं हो रहा, कम्युनिकेट करना। कोई प्रॉब्लम आई तो मैसेज भी तो देना पड़ता ना। ये थोड़ी कि आपने दूसरे को काम दे दिया, कैसे काम हो रहा है, उसे कोई दिक्कत आई तो किसी दूसरे की मदद चाहिए। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये जो अपने पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें अलग अलग टाइम पे ये सब देखना। कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर देयरफॉर डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स। कहता है अब लेबर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कैसे अच्छे से, कितने अच्छे से वो अपना काम कर रहे हैं, ये भी है, कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं। अब जैसे तुमने कहा था कारपेंटर वाला, हमने पढ़ा था, अगर वो अच्छे से मेजरमेंट नहीं करेगा, ढंग से मेजरमेंट नहीं करेगा, तो वो वुड की वेस्टेज ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर वो ढंग से काम करेगा तो वो कम वुड में भी अच्छे से अच्छा डिज़ाइन और अच्छे से अच्छा हमें जो भी चाहिए आर्टिकल, मीन्स टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, वो बना के दे देगा। तो ये नहीं है कि वर्कर ने काम किया, वर्कर ने कैसे काम किया ये भी इम्पॉर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ लेबर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटर्मिनिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब बाद में आपका जो बना, कोई आपने सर्विस दी या आपने कोई सामान बनाया तो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, मतलब कम बनी या ज़्यादा। दोनों ये क्वालिटी जो होती है ना लेबर की, ये डिटर्मिन, प्रोडक्टिविटी कैसी है ये डिपेंड करता है कि आपने लेबर की क्वालिटी कैसी ली है। वर्कर्स हु पोजेस, अब वर्कर्स जिनको बेटर नॉलेज है, स्किल है
और एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा अच्छा आउटकम्स देते हैं कम टाइम में और फ्यूअर रिसोर्सेज में। कम रिसोर्स यूज़ करके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का देते हैं। देखो अब तुम ये खुद भी देखो कि कभी हम ऑफिस में करें, जब शुरू में कोई पर्सन जॉब लेने जाता है तो उसकी सैलरी कम होती है, लेकिन जो बहुत सालों से काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। क्यों है ऐसा डिफरेंस? सबको बराबर सैलरी क्यों नहीं मिलती? यही क्योंकि जो नया पर्सन है उसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और लेस आउटपुट दे रहा है। लेकिन जो एक्सपीरियंसड है उसे ये सब गेन कर लिया तो वो कम टाइम में ज़्यादा अच्छा करके दे रहा है, तो इसलिए उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। दिस एक्सपेक्ट ऑफ लेबर एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो यानी ह्यूमन कैपिटल में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है जो हम लेबर यूज़ कर रहे हैं वो कितनी एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब कि वो कितना अच्छा एंड में हमें रिज़ल्ट देती है, और कैपेबिलिटी मतलब कितनी जल्दी, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, कितना काम करती है कितने दिन में, ऑलमोस्ट सेम भी मान सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है जब हम ह्यूमन कैपिटल को कंसीडर करते हैं। विच मेक पीपल वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन द इकोनॉमी। इसी की वजह से इकोनॉमी में जो लोग हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। अभी आप एक और आगे पढ़ोगे। अब है